तो हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत सही होंगे। आज आप मेरे साथ एक स्पेशल कैंडिडेट देख सकते हैं, स्पेशल गेस्ट देख सकते हैं। वो किस लिए है इस वीडियो में आप सबको पता चल जाएगा। वैसे आपने वीडियो का थंबनेल तो देख लिया होगा कि जामिया ने अपने गर्ल्स हॉस्टल के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। तो हमारे साथ जामिया हॉस्टल की ही एक कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है। तो आप अपना नाम बता दीजिए और जामिया में आप कौन से कोर्स में है, कौन सा ईयर है और कौन से हॉस्टल में आप रहती हैं। मेरा नाम अफशा परवीन है और मैं बीए हिंदी ऑनर्स की छात्र हूँ और मैं फ़ाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं जामिया में JNK गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। जी, जामिया का JNK गर्ल्स हॉस्टल आप सबको बता दें कि वो जामिया का सबसे बड़ा हॉस्टल है और उसमें करीब 700 सीट्स हैं। और मतलब कितने फ्लोर का है वो? 7 फ्लोर का है। 7 फ्लोर का है। तो अब हम बात करते हैं कि आपने एज अ स्टूडेंट थी आप, उसके बाद आपने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया। तो बेसिकली हमारा वीडियो इसी पर है कि आपको हॉस्टल कैसे मिला और लोग जो हॉस्टल लेना चाहते हैं उनको किस किस प्रोसीजर से गुजरना होगा। तो सबसे पहला स्टेप हॉस्टल के लिए क्या होता है? सबसे पहला स्टेप हम लोगों को ऑनलाइन फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं आपके डिस्टेंस बेसिस पे। आप अगर सीनियर हो उसके बेसिस पे, आपके मार्कशीट के बेसिस पे मिलता है। और जिनका स्पोर्ट्स में है कोटा, मतलब जिनका स्पोर्ट में जो सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे मिलता है। और फिर जो NCC और NSS करते हैं जो सर्टिफिकेट उनके पास है, जैसे सर्टिफिकेट B और C, उसके बेसिस में पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो मतलब जो भी एक्स्ट्रा कोटा होता है, जैसे कि आपने प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम होता है, मेन एग्ज़ाम, जैसे कि आप ग्रेजुएशन में फॉर्म भर रहे हैं तो आपके 12 का मार्कशीट के बेस पे आपको नंबर मिलेगा। अच्छा मार्क्स हुआ 12 में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। जी, अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। तो किसके मैक्सिमम पॉइंट कितने होंगे, मैं वीडियो में एक तरफ ऐसे लगा दे रहा हूँ कि कितने मार्क्स मिलते हैं अगर आप NCC से हैं, स्पोर्ट्स कोटा है और आपकी घर से डिस्टेंस कितनी है, उसके बेसिस पे कितने मार्क्स मिलते हैं, मैं साइड में फ्रेम में लगा दे रहा हूँ। तो एक और बात इम्पॉर्टेंट आती है जब आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं, वो आती है लोकल गार्जियन को लेकर। वैसे हम फीस की भी बात करेंगे, पर लोकल गार्जियन के लिए क्या होता है। लोकल गार्जियन जैसे कोई लड़की बिहार से है या फिर किसी भी भारत के किसी भी राज्य से, तो लोकल गार्जियन किसे बनाती है और उसका क्या प्रोसीजर होता है? लोकल गार्जियन का प्रोसीजर ये है कि आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको मतलब दो लोकल गार्जियन बनाना है और दोनों मैरिड होना है और वो आपके जान पहचान के होना है। क्योंकि अगर वो दूसरा होगा तो हॉस्टल वाले रिस्क नहीं लेंगे उनको हमें सौंपने में। आपको अपने ही मतलब जान पहचान से ही बनाना पड़ेगा। अगर आपका लोकल गार्जियन मतलब फेक है तो वो बहुत मुश्किल है वो करना। अच्छा, आपसे पहले बिहाइंड द कैमरा बात हो रहा था तो आपने बताया था कि जब इंटरव्यू होता है हॉस्टल के लिए तो आपके साथ आपके लोकल गार्जियन भी होते हैं। तो वो दोनों होते हैं फिर कोई एक होते हैं और उसमें पहले तो पेरेंट्स के लिए भी पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, बट कुछ प्रोटेस्ट हुए क्योंकि बहुत दूर से पेरेंट्स आना इम्पॉसिबल है। तो जब आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है तब आपको पेरेंट्स के साथ वीडियो कॉल में वार्डन वो ले लेती है, इंटरव्यू ले लेती है। अच्छा, इंटरव्यू पे आते हैं क्योंकि इंटरव्यू 25 मार्क्स का होता है, आपको पता होगा। इंटरव्यू 25 मार्क्स का होता है और वो कम नहीं होता क्योंकि ओवरऑल होता है 100 मार्क्स का, ठीक है, और उसमें 25 नंबर इंटरव्यू का है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंटरव्यू कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर हों और किसके चांसेस होते हैं कि हॉस्टल मिल जाएगा? ये एक जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंडमान निकोबार आइलैंड या और ये जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उनका श्योर है, मतलब उनको पॉइंट्स भी मिलते हैं ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से। और ऑलमोस्ट ये बिहार यूपी वाले को तो मिल ही जाते हैं, लेकिन चांसेस थोड़ा कम रहता है बिहार यूपी वालों का ज़्यादातर, लेकिन ज़्यादा उन्हें मिलता है जो जम्मू कश्मीर से हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से हैं और जो लद्दाख से आते हैं, उनका तो मिलना मतलब कंफर्म है। सवाल के बारे में बात करें, सवाल क्या पूछे गए थे आपसे, मतलब इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछते हैं आपसे? सवाल ये पूछे गए थे कि आप अपना नाम बताइए, फिर आप अपने कोर्स के बारे में पूछा गया, फिर आप क्या करना चाहती है, हॉबीज़ पूछा गया, और फिर लोकल गार्जियन के बारे में पूछे गए कि आपके लगते कौन है। फिर लोकल गार्जियन से भी पूछा गया कि आपकी लगती कौन है, आप कहाँ काम करते हैं, आपका घर कहाँ है। तो एड्रेस मिला रहे थे कि ये सही एड्रेस बता रहे हैं कि नहीं, ये सब चला। उसके बाद ख़त्म हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसीजर भी होता है, जैसे कि आपको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कुछ एफिडेविट होते हैं। तो वो एफिडेविट किस बात के होते हैं और हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो उसके लिए आप कहाँ जाते हैं, एफिडेविट के लिए कहाँ जाते हैं?
एफिडेविट हमारा गेट नंबर 4 मकतबा जामे मकतबा में बन जाता है। ये गेट नंबर 4 है। उसमें आपके दोनों लोकल गार्जियन के एफिडेविट लगेंगे, सिग्नेचर लगेगा, एड्रेस लगेगा और आप उनको कितने साल से जान रहे हैं वो भी लिखना पड़ता है। और फिर एक पेरेंट्स का बनता है जिसमें पापा का होगा और वो मतलब उनमें लिखना पड़ता है कि मैं अपनी बेटी को, ये मेरे इनके लोकल गार्जियन 2 है वो मेंशन करेंगे। और एक मेरा एफिडेविट होगा जिसमें मेरा अंडरटेकिंग रहता है। बस ये होता है। और फिर जो ये होता है मेडिकल सर्टिफिकेट, वो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप फ़ीस सबमिट करके जब वार्डन को फ़ीस स्लिप देने जाती हैं और जब आपका इंटरव्यू होता है पेरेंट्स के साथ, तब वो देना पड़ता है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और वो एम अंसारी से बन जाता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको उसके साथ जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो आप इंटरव्यू से पहले मतलब एक जगह होता है जब आप फॉर्म भरने के बाद फिजिकली डॉक्यूमेंट जमा करने जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट जमा जब जहाँ करते हैं वहाँ पे 250 रुपये लगते हैं और आपको एक फ़ीस स्लिप मिलती है। और जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तब आपको डॉक्यूमेंट वापस देते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं क्या आपसे? जी जी, ओरिजिनल लेते हैं? नहीं उनका जेरोक्स लेते हैं। जेरोक्स लेते हैं। और जो 250 रुपये आपने दिए होते हैं फॉर्म सबमिट करते समय, वो आपको इंटरव्यू के समय दे देते हैं वापस? नहीं, वो फ़ीस स्लिप रहता है उनका, नहीं वापस नहीं देते हैं। वापस पैसे नहीं देते? चलिए कोई नहीं। एक और बहुत ज़रूरी बात ये, क्योंकि इतने सारे आपको एफिडेविट बनवाने पड़ते हैं और हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, तो इसमें कुछ पैसे लगते हैं। कितने पैसे लग जाते हैं आपके? ऑलमोस्ट आपका 400 लग जाता है, क्योंकि पर एफिडेविट का 80 रुपीज़ होता है। 80 रुपये? जी, 80 रुपये। जी। तो कुल कितने एफिडेविट होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं। आपने बताया एक तो आपका अंडरटेकिंग होगा कि आप हॉस्टल में कुछ तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ में भी होता होगा। एक पेरेंट्स का होता होगा कि मैं इन 2 लोगों को लोकल गार्जियन बना रही हूँ, ठीक है, पेरेंट्स का होगा एक, और एक लोकल गार्जियन का होगा। अच्छा, 2 लोकल गार्जियन का, एक पेरेंट्स का और एक आपका, कुल 4 एफिडेविट होते हैं और एक एफिडेविट बनवाने 80 रुपये लगते हैं, 320 रुपये पूरे होते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी सवाल छूट गया था जो कि हमने बाद में याद आया तो रिकॉर्ड कर लिया कि हॉस्टल आपको तो मिल जाएगा, आप लकी हैं तो मिल जाएगा, पर ज़रूरी है कि फ़ीस कितना है। तो फ़ीस के बारे में अपने अफसर से बात करते हैं। हॉस्टल की फ़ीस 15,500 है, जिसमें से 2,500 सिक्योरिटी फ़ीस है, वो वापस मिल जाएंगे जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे तब। और फिर 13,000 है वो आपका मेस फ़ीस है। तो 15,500 रुपये ऐसे फ़ीस लगते हैं, बाकी आपको 13,000 रुपये मेस के फ़ीस लगते हैं। और वो मेस के फ़ीस हर 6 महीने बाद आपको देने पड़ते हैं? नहीं, 5 मंथ्स के बाद देने पड़ते हैं। 2 महीना छुट्टी होता है, एक समर का और विंटर का, तो इसमें मेस बंद रहता है। अच्छा, तो आपको मतलब कि पहली बार में तो 28,000 देने पड़ेंगे? जी जी। और उसके 5 महीने बाद फिर आपको 13,000 मेस का देना होगा? जी जी। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी सूचना आप सबको दे दूं कि मानिए आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल मिल गया, तो आपको फिर अगले नेक्स्ट ईयर भी आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? फिर आप हॉस्टल में हैं तो आपको बस फ़ीस देना होगा? नहीं, हमें रिन्यूएबल का फॉर्म्स जमा करना पड़ेगा और प्रोसेस तो सेम ही रहेंगे। मतलब एक बार आपको हॉस्टल मिल गया, आपको रूम अलॉट हो गया, तो आप 3 साल तक रह सकती हैं ना फ़ीस दे के? जी जी, रह सकते हैं। तो इस तरह का बात है कि आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिल गया तो आपको लास्ट ईयर तक रहेगा हॉस्टल। और दूसरी बात यह है कि जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे, आप जिस भी ईयर में हॉस्टल आपको मिले, और जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे तो कितने पैसे आपको वापस मिलते हैं? 2,500। 2,500 रुपीज़ आपको वापस मिल जाती है, यानी कि सिक्योरिटी मनी। जी जी। बाकी हॉस्टल के रिव्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं, जब एक मौका मिला है हमें। तो हॉस्टल में रहते हुए आपको कितना समय हो गया? अभी ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं और हॉस्टल तो सही है माशाल्लाह, अच्छा है हॉस्टल, खाना पीना भी सही है वहाँ का और फैसिलिटीज़ भी सही है सब। तो हॉस्टल में आप लोग को मतलब जैसे कि गेट नंबर 7 जो है, अभी गेट नंबर 8 में अभी हम लोग हैं, गेट नंबर 8 में सारे गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं, तो आपको इधर रात को टहलने देते हैं, मतलब जैसे खाना वाना खा के हॉस्टल कैंपस से बाहर निकलने देते हैं? जी जी हाँ, जब 10 बजे का वक्त होता है, 10 बजे के बाद से हमें बाहर निकलने का मतलब टाइम नहीं मिलता। 10 बजे के अंदर हम घूम सकते हैं, टहल सकते हैं अपने कैंपस में? जी जी, बाहर भी निकल सकते हैं लेकिन 10 बजे तक आ जाना। हॉस्टल के बारे में जब बात हो रही है तो उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब शोरगुल तो नहीं होता है, और हाइजीनिक है कि नहीं, साफ़ सुथरा रहता है कि नहीं, और खाना सबसे इम्पॉर्टेंट। सिक्योरिटी तो जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी वहाँ की, और सुना भी है मैंने। खाना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि खाना इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदा रहने के लिए। जी, खाना सही देते हैं, खाने का भी टाइम टेबल है, हर दिन मेन्यू चेंज होते रहता है।
और हाइजीन की बात किया जाए तो हाइजीन है, बहुत साफ़ सुथरे हैं, मतलब फ्लोर वगैरह सब साफ़ रहते हैं और सब तो सही है, फैसिलिटीज़ सब सही है और इन्वायरमेंट भी सही है, पढ़ने के लिए भी सही है, रहने के लिए भी सही है। एक और बात की जामिया के हॉस्टल, स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल में, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल में है कि वाईफाई की सुविधा है, गर्ल्स हॉस्टल में वाईफाई है? हमारे हॉस्टल में वाईफाई नहीं है, कुछ फ्लोर्स में है, कुछ फ्लोर्स में नहीं है, तो वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम है, हमें नेट का इशू रहता है क्योंकि हमेशा हमारे पास भी डाटा पैक नहीं रहता है, पढ़ने के लिए तो हमें भी चाहिए होता है। तो क्या टॉप फ्लोर पे नहीं रहता, नीचे वाले फ्लोर पे रहता है, ऐसा है? जी, ग्राउंड फ्लोर में मिलेगा और फिर 5th में है और 4th फ्लोर में है और उसके बारे में पता नहीं और कितने फ्लोर में है। JNK के और सारे फ्लोर्स में वाईफाई की सुविधा अभी नहीं है। आपने कभी कहा कि मिलना चाहिए वाईफाई? जी, लेकिन मैम ने कहा कि कुछ हमारे पास इतना क्या नहीं है, कुछ बता देती हैं तो फिर क्या बोलें। अच्छा, टाल देती है, मतलब और सारे फ्लोर्स पे हैं अवेलेबल, जैसे इन्होंने बताया, बाकी पे नहीं है, तो अगर आपको चलाना है तो वो उस फ्लोर पे जाना होगा। तो थैंक यू सो मच अफसाम से बात करने के लिए और हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए, और आपका चैनल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है सबको, बहुत हेल्पफुल है। सिंप्लीफायर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ मिलेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे और मुझे भी बहुत मदद मिलती है इनके चैनल से, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्यों ना हो, एडमिशन से रिलेटेड हर चीज़ इनके चैनल में मुझे मिल जाता है इन्फॉर्मेशन। सो गाइस प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए अंत तक। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, तो इनकी बात मानकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो कैसी लगी और भी आपके जो सवाल है कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। और जामिया हॉस्टल के फॉर्म भरने के जो लिंक है ऑनलाइन, उसको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग जाइए उसे चेकआउट कीजिए। और थैंक यू सो मच, हमें देखते रहिए, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। गाइस थैंक यू, खत्म हो गया।